नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अनुशासन। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रभा, थोड़ा जल्दी कर, 9 बजे वाली मेट्रो ट्रेन मिस हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। बस नव्या 2 मिनट रुक जा। आज देर से क्या उठे, सब अस्त व्यस्त हो गया। अब से तुझे अलार्म सेट करने नहीं दूंगी। सुबह की जगह शाम को बजता है। पीजी वाली आंटी चाय के लिए नहीं जगाती तो पता नहीं क्या होता। तब मिस्टर गोस्वामी के फ़ोन से उठते हम। अब तू बड़बड़ाना बंद कर और सुबह सुबह बॉस का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा दिन खराब निकलेगा। ताला ढूंढ कहाँ रखा है, जो जहाँ है उसे वहीं छोड़ दे। टेबल के नीचे झांकते हुए नव्या बोल रही थी कि कुर्सी पर पड़ा हुआ ताला उसे दिख गया। कुछ ही देर में भागते दौड़ते ऑटो को रोकने की कवायद शुरू हो गई थी। ऑटो वाले भी चेहरे की बेचैनी से भांप लेते हैं कि सामने वाला कितना ज़रूरतमंद है। नव्या ऑटो वाले से उलझी ही थी कि प्रभा ने कह दिया, छोड़ यार, अब चल इसी से, आज तो ये लूटेंगे ही। भुनभुनाते हुए वो दोनों ऑटो में जा बैठी। बेचैनी से घड़ी देखते वह मेट्रो स्टेशन तक पहुंची। गेट पर पहुंचकर प्रभा ने पर्स में हाथ डाला तो याद आया, एंट्री कार्ड तो घर पर दूसरे पर्स में रह गया। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। नव्या बड़बड़ाने लगी। टिकट खरीदने के लिए दोनों भागी। प्लेटफॉर्म पर खड़ी उनकी मेट्रो सामने से मुंह चिढ़ाती हुई गुजर गई। प्रभा लगभग रुआंसी थी। नव्या ने तसल्ली दी, अगली मेट्रो का इंतज़ार करते हैं, दरबार स्क्वायर से ऑटो ले लेंगे। दूसरी मेट्रो भी आ गई थी, पर रास्ता टेढ़ा था पहुंचने का। अंदर भीड़ में भी लग रहा था कि वे अकेली खड़ी हैं और आज का दिन सिर्फ उन्हें छकाने आया था। कुछ देर वो दोनों यूं ही खड़ी रहीं, मानो आज की जंग के लिए खुद को तैयार कर रही हों। तभी स्टेशन आने की अनाउंसमेंट की ओर ध्यान गया। भीड़ छंट गई थी। नव्या ने प्रभा को देखा। मेट्रो के छूटने का अफसोस अभी भी उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। नव्या ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अब छोड़ना, होता है ऐसा कभी कभी। कल ही बॉस ने मीटिंग ली थी कि वो लेट आने को बहुत सीरियसली लेंगे और आज ही हम लेट हो गए। खड़ूस बॉस तो हमारी जान ही ले लेंगे। सामने बैठे एक लड़के ने उनकी ओर ध्यान से देखा, फिर हाथ में पकड़ी किताब को पढ़ने की कोशिश करने लगा। कोई बात नहीं, हम कान में रुई डालकर जाएंगे उनके पास। नव्या ने प्रभा को हंसाने का प्रयास किया, पर उसके होंठों पर मुस्कान की एक रेखा तक न आई। तू बॉस को फ़ोन करके बोलना, आज हमारी मेट्रो छूट गई है, हम देर से आएंगे। जवाब में नव्या ने अपना फ़ोन प्रभा की ओर बढ़ाया तो उसने झुंझलाकर कहा, फ़ोन तो मेरे पास भी है, तू करना बॉस को फ़ोन, यानी बिल्ली के गले में घंटी भी मैं ही बांधूं। नव्या प्रभा को बोलते हुए नंबर मिलाने लगी। हेलो मिस्टर गोस्वामी, दरअसल आज हमारी मेट्रो छूट गई सर, आज देर हो जाएगी। नव्या ने जल्दी से मुद्दे की बात कही। थोड़ी क्या ज़्यादा देर से आइए आप लोग, भाई चाहे तो ना भी आए, ऑफिस तो आपकी जागीर है। नहीं मिस्टर गोस्वामी, ऐसा नहीं है, हम सच में आज प्रॉब्लम में हैं। आप लोगों के ऐसे बहानों से मैं भी प्रॉब्लम में आ जाता हूँ। अंतिम वाक्य तेजधारी तलवार जैसे थे। बड़ा खड़ूस आदमी है ये गोस्वामी, ऐसा बॉस भगवान किसी को न दे। नव्या के मुंह से वाक्य इतनी जोर से निकले थे कि आसपास के लोग उनकी तरफ देखने लगे।
उस लड़के ने एक बार फिर सिर किताब से उठाया और हंसकर बोला, बॉस सभी के ऐसे ही खड़ूस होते हैं। उसकी बात पर नव्या और प्रभा पहले तो चौंकी, फिर खिसियाकर मुस्कुरा दी। उस मुस्कुराहट के पीछे अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश थी। वो लड़का बोल रहा था, मेरी मानिए तो आज अपना ऑफिस जाने का प्रोग्राम छोड़कर शहर में लगे फूड फेस्टिवल चलिए। इससे पहले कि नव्या और प्रभा उसे यूं दखलंदाजी के लिए टोकती, उसने अपना परिचय एक शेफ के रूप में दिया। उसके आत्मविश्वास के साथ बात करने का तरीका इतना प्रभावी था कि आसपास के लोग भी ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनने लगे। कुछ तो वहां पहुंचने का मन भी बनाने लगे, तो कुछ कहने लगे कि इस फूड फेस्टिवल ने बड़ी लोकप्रियता अर्जित की है। कुछ अखबारों में भी इसके बारे में छपा था। प्रभा और नव्या बेचारगी से सुन रही थीं। रोज ऑफिस और घर आकर दूसरे दिन की तैयारी करना। कितने ही दिन हो गए वे दोनों कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं गए। अपने छोटे से रूम और ऑफिस के अलावा बाहर की दुनिया की सुध लिए अरसा बीत गया था। उन दोनों के चेहरों को ध्यान से देखते हुए वो लड़का फिर बोला, आज आपकी मेट्रो इसलिए छूटी है ताकि आप मेरे स्टॉल पर चलकर फूड एंजॉय करें। प्रभा को उसकी बातों में बड़ा मज़ा आया। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उस लड़के की बातों का असर था या उम्र का। वे दोनों फूड फेस्टिवल में चलने को तैयार हो गईं। उतरते वक्त प्रभा ने कहा, कोई हमारी बेवकूफ़ी सुनेगा तो हंसेगा। अभी भी सोच ले नव्या, हमारा खड़ूस बॉस। प्रभा ने चेताया। अरे छोड़ ना, डांट तो पड़ने वाली है, थोड़ा ज़्यादा खा लेंगे। अब आप ज़्यादा सोच विचार में ना पड़ें। और अब मैं भी अजनबी नहीं हूँ। इतने सारे लोगों के सामने अपने साथ चलने को कहा है तो मुझसे कोई खतरा भी नहीं है। अरे नहीं, वो बात नहीं, पर खुद पर हंसी आ रही है। स्कूल की याद आ गई जब क्लास बंक करके हम। ओह, तो ये आप लोगों की पुरानी आदत है। तभी तो कहूँ कि आप लोग इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गईं। प्लीज़ अब आप हमारे बॉस की तरह बात मत करिए। प्रभा ने कहा तो वो हंस दिया। रास्ते में मयंक ने अपना परिचय दिया और बताने लगा कि उसने फूड फेस्टिवल में कुछ ऐसी इंडियन डिशेस को इंट्रोड्यूस किया है जिनका स्वाद लोग भूल चुके थे। पारंपरिक व्यंजन को घर घर गांव-गांव जाकर मैंने निकाला है और एक नए रूप में प्रेजेंट किया है। आप लोग ज़रूर खाइएगा। पता नहीं कौन सा भूला बिसरा स्वाद आपको यहाँ मिल जाए। उसकी बातों की तरह उसके स्टॉल में भी जादू भरा था। तभी वहाँ कितनी भीड़ थी। चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल पर वो स्टॉल भारी पड़ा था। इतनी भीड़ देखकर हैरान थी वे दोनों। वो अपने स्टॉल पर रुक गया और नव्या व प्रभा जी भरकर खाने के बाद छुटपुट शॉपिंग में जुट गई थीं। बिना मतलब के इधर उधर घूमकर मस्ती करना उन दोनों के जीवन में एक नया जायका भर गया था। अब उन दोनों ने मूवी का प्लान भी बना लिया था। घास पर बैठे कॉफ़ी पीते हुए नव्या ने कहा, चलते समय मयंक के स्टॉल होते हुए जाएंगे। आज के दिन के लिए उसे थैंक्स कहना बनता है। वो तो ठीक है नव्या, पर ध्यान से, थोड़ा चिपकू किस्म का है, लेकिन जो भी है आज यहाँ आने का पूरा श्रेय मयंक को जाता है। प्रभा उठते हुए बोली। मयंक अपने स्टॉल में बैठा एक गुजराती दंपत्ति से जायके के बारे में उनकी राय ले रहा था। प्रभा और नव्या को आते देख वो काउंटर की ओर आ गया। हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, कैसा रहा आज का दिन? तो नव्या बोल पड़ी, उसी के लिए हम आपको थैंक्स कहने आए हैं। हमारी मेट्रो का छूटना
आपसे मिलना और फिर ऑफिस छोड़कर यहाँ आना सब कितना फिल्मी लग रहा है। मयंक अचानक संजीदा होकर कहने लगा, रोज की भागम भाग से ऐसे पल चुरा लेने से जिंदगी को थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाता है। कहते हुए वह भीतर गया और वापस आया तो हाथ में एक डिब्बा था। नव्या को देते हुए बोला, दोस्तों को कई बार दिया है, आज पहली बार किसी अजनबी को गिफ्ट दे रहा हूँ। यह मेरे लिए है या प्रभा के लिए? नव्या ने शरारत से पूछा। तो प्रभा ने अपनी कोहनी चुबाकर नव्या को सतर्क किया। तब तक मयंक ने बोल दिया, आप दोनों के लिए है। रास्ते में प्रभा नव्या को बड़बड़ा रही थी, मना कर देना था। जरा सी हमने लिफ्ट क्या दी, वो गिफ्ट पर उतर आया। अरे अब इतना रिएक्ट मत कर, कुछ दिया ही है ना, मांगा तो नहीं। कुछ लोग बहुत भावुक होते हैं, जल्दी रिश्ता जोड़ लेते हैं। मूवी देखकर घर की ओर आते ऐसा लगा मानो आज एक हसीन ख्वाब देखा हो। खुद के हिस्से में आए आज के दिन के लिए वे दोनों मेट्रो की शुक्रगुजार थीं। प्रभा हंसकर बोली, अब आज के बाद मेट्रो छूटने ना पाए, वरना वो मयंक हमारी नौकरी छुड़वा देगा। शुभ शुभ बोल, कहीं ऐसा ना हो तेरी बात सच ही हो जाए, नव्या ने टोकते हुए कहा। रात को अचानक उस डिब्बे की याद आई। नव्या, इसे खोलकर देखो, क्या है इसमें? ओफो, पहले तो मैडम नाराज़ थीं, अब खुद उतावली हो रही हैं, नव्या ने चिढ़ाया। तब तक डिब्बा खुल चुका था। हैरान हुई जब 2 खाखरे के पैकेट रखे देखे, साथ में एक चिट जिसमें लिखा था, ये खाखरे अपने बॉस को खिला दीजिएगा। हो सकता है कि आज की गुस्ताखी के लिए माफ़ी मिल जाए। छोड़ो, मयंक के इस मजाक का क्या करना है। आज का दिन अच्छा बीता, बस काफ़ी है, इसे हम ऑफिस में खाएंगे। दूसरे दिन मेट्रो समय पर पहुंच गई थी। तब चपरासी ने कहा, बॉस ने बुलाया है, मिजाज कुछ बिगड़ा है उनका। सही कब रहता है, नव्या ने कहा। तो प्रभा ने उसे आंख दिखाई। बॉस के कमरे में कदम रखा तो एसी की ठंडक ने सिहरा दिया। सर, मैं आई कम इन? अरे भाई, आप लोगों ने तो मेरी बात को बड़ा सीरियसली ले लिया। मैंने तो यूं ही कहा था, पर आप लोग तो सच में ऑफिस नहीं आई। मिस्टर गोस्वामी अपने चिर परिचित अंदाज में व्यंग्यात्मक लहजे में बात कर रहे थे। थोड़ा सोचकर नव्या ने बात को संभालते हुए कहा, सर, कल प्रभा की तबीयत रास्ते में कुछ खराब हो गई थी, तो आप इसे डॉक्टर के पास ले गईं। मिस्टर गोस्वामी ने नव्या की बात पूरी की तो वो हकबका गई। अरे कम से कम बहाना तो ढंग का बनाना सीख लीजिए। वही घिसा पिटा मेट्रो छूट गई। अब आप लोग अपना इस्तीफा मेज पर रखिए और शाम तक पेंडिंग काम निपटाइए। नव्या ने आवेश में कहा, सर, इतनी सी बात के लिए इस्तीफा? मिस्टर गोस्वामी बोले, इस्तीफा नहीं तो खाकरे ही दे दो। क्या मेरा हिस्सा भी खाने का इरादा है? उन दोनों का तो सिर चकरा गया और मिस्टर गोस्वामी ठहाके मार के हंस रहे थे। किसी तरह हंसी रोककर बोले, भाई, कल मेट्रो छूटने के बाद फूड फेस्टिवल में मयंक ने जो खाखरे का डिब्बा दिया था वही मांग रहा हूँ। खाखरे कमजोरी है मेरी। बुद्ध बनी प्रभा और नव्या से बोले, लाई हो या घर बुलाई? लाई हूँ सर। तो जाओ लेकर आओ। नव्या उल्टे पांव लौट गई और उतनी ही तेजी से वापस आई। पसीने से तरवतर नव्या के हाथ से डिब्बा लेते ही मिस्टर गोस्वामी ने पानी का गिलास पकड़ाया। तभी फ़ोन घनघना उठा। फ़ोन पर मिस्टर गोस्वामी बोल रहे थे, हाँ भाई, तुम्हारा भेजा डिब्बा मिल गया है, पर ज़रा समय निकाल कर घर पर दर्शन दे जाओ। तुम्हारी माँ भी खाना अच्छा बनाती है।
कहीं वहीं से जयपुर जाने का इरादा तो नहीं है? इतनी भी क्या व्यस्तता? हाँ, वो दोनों यही हैं, बेचारी चक्कर में हैं। ए लो भाई, बात करो। नव्या ने रिसीवर कान में लगाया तो मयंक की जोरदार हंसी सुनाई दी। सॉरी नव्या, दरअसल आपके बॉस मेरे पापा हैं। कल आप दोनों के हाथ में गोस्वामी ग्रुप का बैग देखकर सोच ही रहा था कि पूछूं, पर फ़ोन की बातचीत ने मेरे शरारती दिमाग को कुछ और करने पर मजबूर कर दिया। प्रभा अब अंदाज़ा लगा चुकी थी। वो नव्या से फ़ोन लेते हुए बोली, मयंक जी, आपने हमारे बारे में बॉस को खड़ूस बॉस वाली बात नहीं बताई है। मयंक ने प्रभा की बात बीच में ही काटकर बोला तो प्रभा ने जल्दी से रिसीवर पर हाथ रख दिया। एक बात तो सीख ली हमने कि मोबाइल पर अक्सर बिना आसपास की चिंता किए जो बोल जाते हैं वो कोई गुल भी खिला सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस किस्से को आप लोग ताउम्र याद रखेंगी। प्रभा हंस पड़ी थी। नव्या बॉस को सफाई दे रही थी। अरे, कल हमारी मेट्रो छूटी तो हमने दूसरा रास्ता निकाल लिया था कि कैसे ऑफिस पहुंचना है। हमने फ़ोन भी किया था पर आप नाराज़ थे। आपको लगा हम बहाना बना रहे हैं तो आपने प्रभा को सच में बीमार कर दिया। नव्या और प्रभा ने शर्मिंदा होते हुए अपनी नज़रें नीची कर लीं, फिर खुद पर हंस पड़ीं। मिस्टर गोस्वामी बोल रहे थे, मेरा कारोबार, ये बड़ा सा ऑफिस, सब कुछ मैंने अपनी मेहनत के बलबूते पर बनाया है। अक्सर लोग बहाना बनाते हैं और मैं भी लोगों की ज़रूरी कारणों को बहाने समझकर उनके साथ ज्यादती कर देता हूँ, पर अनुशासन के लिए ऐसा करना पड़ता है। बस अपने बेटे मयंक को अनुशासन में नहीं रख पाया। मेरी मर्जी के खिलाफ वह इस कारोबार को छोड़कर होटल इंडस्ट्री से जा जुड़ा है। मनमौजी है पर काम के प्रति सजग और वफादार। सर, उन्होंने कैसे बताया हमारे बारे में? अरे, बड़े डांटने वाले अंदाज में बोला था कि आप अपने कर्मचारियों के प्रति जरा भी संवेदनशील नहीं हो। इतना क्यों सख्त व्यवहार करते हो कि खैर छोड़ो, तुम दोनों के चेहरों की ताजगी बता रही है कि तुम्हारा कल का दिन बहुत अच्छा गया, एक टॉनिक सा काम कर गया। सच सर, कल जैसा दिन बहुत दिनों के बाद आया था। और आज का दिन, वो भी सर। नव्या मिस्टर गोस्वामी की बात का जवाब देते हुए मुस्कुरा पड़ी। तभी प्रभा ने चहकते हुए कहा, सर, कल का पेंडिंग काम हम आज पूरा कर लेंगे। ज़रूरत होगी तो ओवर टाइम भी कर लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है ओवर टाइम की। ऑफिस से समय पर घर जाना, वरना कल भी मेट्रो छूट जाएगी। मिस्टर गोस्वामी की बात पर वे दोनों जोर से हंस पड़ीं। बॉस के कमरे से निकलते हुए प्रभा और नव्या की नज़रें मिली तो कहने लगीं, बॉस इतने भी खड़ूस नहीं होते हैं, कम से कम मिस्टर गोस्वामी तो बिल्कुल नहीं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।